So hello everyone, मेरा नाम है जसकरण सिंह। आई एम को फाउंडर एट सीनियर एंड अपकमिंग गूगल एस मैंने गूगल में इंटर्न भी कर रखी है पहले पास में, एंड आई एम ऑल्सो एन आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट जो इस साल इजिप्ट जाने वाला हूँ वर्ल्ड फाइनल्स के लिए। तो आज का जो सेशन है उसमें हम पिछले कुछ साल के आईसीपीसी के जो राउंड हुए थे उन पे थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं। जिन लोगों का टारगेट रीजनल्स का है तो उनको मैं ऐसा एनालिसिस दूंगा कि उनको पता रहेगा कि व्हाट दे एग्जैक्टली हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स इन ऑर्डर टू गेट टू द रीजनल्स। एंड जो लोग एशिया वेस्ट जाना चाहते हैं उनको भी मैं काफ़ी अच्छा आइडिया दूंगा आज एनालिसिस करके कि रीजनल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पास में। तो मैंने टोटल अभी 3 कॉन्टेस्ट प्रिपेयर किए हैं पिछले ईयर्स के। तो वो तीन है लाइक अभी लास्ट प्रीलिम्स अमृतापुरी का, और लास्ट टू लास्ट ईयर का प्रीलिम्स अमृतापुरी का, एंड लास्ट ईयर का अमृतापुरी का रीजनल्स। तो मैं अमृतापुरी पे ही क्यों फोकस कर रहा हूँ, आप लोग ये सोच रहे हो कि बाकी रीजनल्स क्यों नहीं कवर कर रहा। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो अमृतापुरी सबसे बड़ा रीजन होता है, एंड लाइक सबसे इजी भी अमृतापुरी में ही होता है क्वालिफाई करना, और बाकी रीजन्स का ना कुछ काफी अनश्योर सा रहता है। लाइक यू डोंट रियली नो कि वो रीजन होने वाला है नहीं। जैसे लाइक ग्वालियर पुणे वाला नहीं हो रहा है इस साल, तो अ, कानपुर मथुरा वाला हो रहा है, बट कभी कभी उसका भी कुछ होता है कि कभी वो नहीं होता है। तो जो अमृतापुरी वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल अमृतापुरी से ही क्वालिफाई करता है। एशिया वेस्ट के लिए भी लाइक 20 टीम जो होती है वो अमृतापुरी से क्वालिफाई करती हैं, एंड प्रीलिम से भी ज्यादातर टीम्स अमृतापुरी के लिए क्वालिफाई करती है। तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस अमृतापुरी पर कर रहा हूँ, क्योंकि सारे रीजन्स का यहाँ पर प्रॉब्लम सेट कवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड अमृतापुरी का जो प्रॉब्लम सेट अगर आप पिछले साल का देखोगे, कानपुर मथुरा का जो प्रीलिम्स था, इट इज नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग ऑनेस्टली व्हाट आई फेल्ट। तो इसलिए मैंने वो लिया भी नहीं पिछले साल का वो कानपुर मथुरा का। तो लेट्स स्टार्ट विद। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स डिस्कस करने वाला हूँ अमृतापुरी का, पिछले साल का। लेट्स स्टार्ट। तो ये है आई गेस पिछले साल का अमृतापुरी का प्रीलिम्स। नहीं, ये पिछले से पिछले साल का, पिछले साल का नहीं। हम्म, हाँ ये माय बैड। हाँ, तो डिस्कस करते हैं। देखो फ्लो कैसा रहेगा, मैं वन बाय वन प्रॉब्लम्स उठाऊंगा, आपको थोड़ा टाइम दूंगा रीड करने के लिए, फिर आप अपने आइडियाज बताओगे। मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद एक मतलब प्रॉब्लम आप पढ़ लो, उसके बाद हम आइडिया डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक है, क्या आइडिया है, और क्या डिफिकल्टी लेवल है। और इन दी एंड मैं पूरे कॉन्टेस्ट का एनालिसिस करूंगा कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आए थे और कौन सा टॉपिक ज्यादा आया था इस बारे में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है सेंट्रल सब्जेक्ट। तो आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स टू रीड दिस प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड, एंड मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा है। मैं लिंक दे देता हूँ ना एक बार कॉन्टेस्ट का, तो आप लोग अपने अपने डिवाइस पर खोल सकते हो।
जब रीड कर लो एक बार चैट में लिख देना कि डन। ठीक है, 2 मिनट्स हो गए हैं शायद। तो कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक? लाइक जिसने नहीं पढ़ा है वो लिख सकता है कि स्टिल अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम या कुछ। इफ देयर इज एनीवन, नहीं तो हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिल रीडिंग, ओके। आई विल गिव 1 more minute। और ठीक है, अभी कोई बचा है जिसका नहीं हुआ है, लाइक जिसको अभी तक प्रॉब्लम समझा नहीं है या पढ़ा नहीं है? और ठीक है, देन वी कैन डिस्कस ऑन इट। तो बताओ कि आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें, लाइक व्हाट इज द टॉपिक हियर एंड व्हाट कुड बी दी पॉसिबल आइडिया। लाइक आपको क्या डायरेक्शन लग रही है? लाइक एनीवन कैन स्पीक अप या चैट में भी लिख सकते हो। ओके। किसी ने मैसेज किया है DHOC टाइप, या यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो इसका पर्पस क्या है, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके डिफिकल्टी लेवल से काफ़ी ऊपर हो। तो आपको ये जज करना है, या तो लाइक ये मेरे से होगा नहीं, या फिर अगर होगा तो क्या आइडिया लग सकता है इसमें। क्योंकि आपको कॉन्टेस्ट में यही देखना है ना इन द एंड कि लाइक ये प्रॉब्लम पकड़ना है या छोड़ना है, कि अभी हो जाएगा या बाद में देखूंगा या फिर इसको एंड में देखूंगा। थोड़ा ऐसा एनालिसिस भी करना पड़ता है जब प्रॉब्लम पढ़ते हो। तो जब आपने 2 मिनट प्रॉब्लम पढ़ लिया उसके बाद आपका क्या थॉट आ रहा है, लाइक आपको क्या करना चाहिए? दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक हियर, ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद। और किसी का कोई थॉट? सायन, हाँ। या गुड। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये प्रॉब्लम अगर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव टाइप लग रहा है, ADHOC टाइप, कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा जो लाइक बेसिकली कोई पैटर्न पैटर्न होगा इस सॉल्यूशन में। एंड ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट इसका कुछ इजी सॉल्यूशन हो सकता है। बट ये है कि ये देखते ही नहीं होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। तो इसको थोड़ा बाद में कर सकते हैं, बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो मेरा थॉट ये रहेगा इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते टाइम। और अगर इसका एनालिसिस करें तो ये जो प्रॉब्लम था ये ट्रीज के टॉपिक्स थे, ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिव। इसका सॉल्यूशन मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो
मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट ऐसा है कि जैसे मान लो एक ट्री दे रखा है, ऐसा कुछ है। मान लो कुछ भी ऐसा है। अब जो एन का स्क्वायर रूट, सील ऑफ स्क्वायर रूट मान लो के है, मैंने के इक्वल्स टू सील ऑफ एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी एन, ठीक है। द थिंग इज, अब मुझे ना कितने में मैक्स टू मैक्स के वर्टिसेस चूज कर सकता हूँ। अब मैं ऐसे वर्टिसेस चूज कर सकता हूँ क्या कि सारे के सारे वर्टिसेस कवर हो जाए। द थिंग इज, अगर मैं मान लो कोई भी ये वर्टेक्स चूज करता हूँ तो इसके नीचे वाले के हाइट तक जितने ये वर्टेक्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। तो क्या मैं ऐसा वर्टेक्स ले सकता हूँ कि जिसपे जस्ट एग्जैक्टली के हाइट हो जाए ऐसी। लाइक बेसिकली अगर मैं मान लो ये वर्टेक्स चूज करता हूँ तो इस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मतलब मैं ये कंडीशन देख रहा हूँ कि इसके नीचे कोई भी वर्टेक्स चूज ना किया हो, मुझे ये चूज करना है। ठीक है, मतलब मान लो किया भी हुआ है नीचे तो एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स देखो के हाइट तक ले सकता हूँ। और मैं तो मैं मुझे कम से कम वर्टेक्स लेने हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि के तक ले ही लूँ। तो जो इसकी हाइट होगी मान लो यहाँ पर ये बेसिकली क्या लेगा, मैक्स ऑफ इसके चाइल्ड प्लस वन। बेसिकली चाइल्ड में रिकर्सिवली जो भी कॉल हुआ था, लाइक स्क्रीन शेयर बंद हो गई क्या मेरी? आई गेस। हाँ, नाइस ऑब्जर्वेशन। किसने लिखा है मैक्स डेप्थ फ्रॉम द नोड इक्वल टू के फॉर दैट नोड, हाँ बिल्कुल सही है। तो बेसिकली इस वर्टेक्स के लिए मैं मैक्स डेप्थ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मैक्स डेप्थ 2 है, तो मान लो अगर के 2 था मेरा, तो मैक्स डेप्थ अगर इतनी हुई तो मैं उस पे इसको कलर कर दूंगा, तो बेसिकली इसके नीचे वाले भी कवर हो जाएंगे। अब ये पता है, अगर मैंने ये वर्टेक्स चूज कर लिया ना तो अब इसकी जो डेप्थ है वो जीरो हो जाएगी, और यहाँ से मैं फिर से शुरू करूंगा। तो ऐसा चलता रहेगा, रिकर्सिवली कॉल ओवर डीएफएस लगाएंगे, एंड इस तरह से हम मैक्स डेप्थ कैलकुलेट करके वो सारे वर्टिसेस मार्क कर देंगे। अब आप ये पूछोगे क्या ये रूट एन से ज्यादा नहीं हो जाएंगे? द थिंग इज, ये कभी रूट एन से ज्यादा होंगे ही नहीं अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं, तो आंसर कभी -1 नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में। आप प्रूफ थोड़ा देख सकते हो अगर आपको देखना है, पर मैं इस पे मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, थोड़ा बस आइडिया देना था सॉल्यूशन का। तो ये इसका बेसिक आइडिया। तो मुझे ये प्रॉब्लम की रेटिंग 1600 टू 1800 के बिटवीन लगी। मोर ऑफ 1700 1800 मान लो, क्योंकि ट्रीज प्लस थोड़ा कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कोड फोर्सेस रेटिंग 1700 1800 का अराउंड है। ठीक है। किसी को कोई कुछ और कोई सजेशन हो तो बोल देना। तुम लोग भी बता देना अगर तुम्हें किसी तरह कोई स्पेसिफिक वे है कि प्रॉब्लम डिस्कस करना है, या लाइक प्रॉब्लम का लाइक मैंने तो कुछ चीज़ें चूज की हैं कि मैं तुम्हें डिफिकल्टी बता दूंगा, टॉपिक बता दूंगा, आइडिया बता दूंगा। बट उसके अलावा भी तुम्हें लाइक कोई सजेशन हो तुम्हारा कि और क्या बता सकते हो इस पे, तो बोल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। अच्छा, सायन ये बाद में डिस्कस करता हूँ मैं, क्योंकि मैं रीजनल राउंड पे आऊँगा, तो तब डिस्कस कर लेंगे ये चीज़। तो एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लो, लाइक टेक योर टाइम, 2 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स लग जाएंगे समझने में, तो एक बार रीड कर लेना।
सबने पढ़ लिया क्या? कोई है जिसने नहीं पढ़ा, वो बोल सकता है कि अभी समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहा। तो ठीक है, मैं कोई ना समझा देता हूँ। तो लेट्स डिफाइन एफ ऑफ वी फॉर एन अरे वी ऑफ साइज एन एज द सम ऑफ और ऑफ ऑल द सब अरेज। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि कोई अरे का अगर हमें फंक्शन निकालना है, तो फंक्शन का वैल्यू है बेसिकली जो भी उसके सब अरे, सारे सब अरेज का और का और सम, मतलब ऑल पॉसिबल सब अरेज का और सम। बेसिकली एन स्क्वायर सब अरेज है, अगर एन साइज का अरे है तो उन सब का और सम का सम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लेट्स वन रेज ऑफ वी कॉमा एल कॉमा आर एज द रिजल्ट ऑफ रिमूविंग सब अरे दिस फ्रॉम वी। तो हम एक अरे से एक सब अरे रिमूव कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है रेज, इससे हम एक सब अरे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एल कॉमा आर। तो सब अरे रिमूव करने के बाद एफ की वैल्यू क्या होगी? तो उसका मतलब ये है एफ ऑफ रेज। तो हमें सारे एल कॉमा आर के लिए वो निकालना है। तो एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको, क्वेश्चन को अलग से। तो ऐसा था, मतलब ऐसा कोई सब अरे है। ठीक है, ऐसा करके है। अब नॉर्मली एक सब अरे का जो फंक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा? हर पॉसिबल सब अरे का और सम। तो एक तो इंडिविजुअल सब अरेज, फिर टू साइज वाले, ये सारे सब अरेज हैं। फिर ऐसे ऐसे थ्री साइज वाले। ठीक है, तो ये तो सब अरेज हो गए, राइट। अब मान लो हमें वन, एक तो एल को मार कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, वन से n। तो मान लो एल को मार कुछ रैंडम है, एल इक्वल्स टू टू, आर इक्वल्स टू फाइव, आर इक्वल्स टू फोर। तो मैंने ये वाला सब अरे रिमूव कर दिया। इसके बाद क्या बचा? वन कॉमा सेवन। तो वन कॉमा सेवन में हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सारे एल टू आर वेरी करके एफ की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या क्या मतलब बेसिकली अगर मान लो थ्री साइज का कोई अरे होता, उस पे ये करता मैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? एक तो वन कॉमा वन रिमूव कर दिया, तो टू कॉमा थ्री की एफ की वैल्यू निकालनी है। टू कॉमा टू रिमूव कर दिया, वन कॉमा थ्री की निकालनी है। फिर वन कॉमा टू की निकालनी है। और मान लो मैंने वन कॉमा टू रिमूव कर दिया, तो एफ ऑफ थ्री निकालना है, एफ ऑफ टू भी एफ ऑफ वन निकालना है, मतलब जब टू कॉमा थ्री रिमूव किया। और अगर तीनों रिमूव कर दिए तो एफ ऑफ एम टे निकालना है। ये करना है क्वेश्चन में। जिसको नहीं समझ आ रहा था, समझ गया क्या? आशीष राम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या आइडिया आ रहा है तुम लोगों को? लाइक एनी बेसिक थॉट। ऑफ कोर्स थोड़ा डीप में जाएगा ये। वंस मोर। ओके। तो देखो, मान लो थ्री साइज का अगर अरे है, तो उसके फंक्शन की वैल्यू बेसिकली सारे सब अरेज का और का सम होगा, राइट। तो अभी फंक्शन, अभी पहले तो फंक्शन में रिड्यूस करते हैं कि फंक्शन क्या होगा। तो ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन, अगर मान लो मेरा एल को मार अगर वन कोमा वन है, एल को मार मेरा वन कोमा वन है, तो मतलब पहला एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो क्या बचा? एफ ऑफ टू कोमा थ्री। मान लो टू कोमा टू है, तो एफ ऑफ वन कोमा थ्री। थ्री कोमा थ्री है, एफ ऑफ वन कोमा टू। अब मान लो वन कोमा टू रिमूव किया, बेसिकली एल वन है और आर टू है, तो एफ ऑफ थ्री बचा। और मान लो टू कोमा थ्री किया है, तो एफ ऑफ वन बचा। और अगर वन कोमा थ्री मतलब सारी रिमूव किए तो एम टी बचा। तो बेसिकली ये सब ये सारी पॉसिबिलिटीज है। अब इनमें भी मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि इनमें से कितनों में ऐसा है कि इनका जो ये फंक्शन है वो ग्रेटर देन के है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हाँ मतलब ऐसा था ना, कुछ क्या था कि इफ द वैल्यू ऑफ, हाँ, इज लेस देन और इक्वल टू के। तो मुझे ये बताना है ऐसे ये कितने पेयर ऑफ एल कॉमा आर है जिनके लिए कि लेस देन इक्वल टू के हो एफ ऑफ दिस। ठीक है, तो बताओ क्या आइडिया आ रहा है? के यार क्वेश्चन में दे तो रखा है एक बार क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से। मतलब के दे रखा है, के एक वैल्यू है बेसिकली, तो उसमें दे रखा है। ठीक है, बताओ क्या आइडिया है, एक बार कर लेते डिस्कस।
किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा क्या? चलो मैं थोड़ा बेसिक दे सकता हूँ। ठीक है, एक का है टू पॉइंटर मोनोटोनिक। ठीक है। हाँ, दैट्स गुड सायान। व्हाट ही इज सेइंग इज, अगर आप देखोगे, अगर हम अगर हम देखना चाहते हैं एफ ऑफ एल कॉमा आर, वैसे एक्चुअली एफ ऑफ एल कॉमा आर तो नहीं देखना है, बेसिक रेज एफ ऑफ रेज ऑफ एल कॉमा आर देखना है बेसिकली। चलो मान लो, द थिंग इज हमें सारे पेज के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक चीज तो आप ये देख सकते हो कि मैं अगर रेज रेज जो फंक्शन बेसिकली, अगर मैं एल फिक्स कर लेता हूँ और आर वेरी करता हूँ, तो वो अगर आप देखोगे, मान लो मेरा अरे था 1 2 3 4 5। तो मान लो मेरा एल कुछ रैंडम है, मान लो ये है, और मैं एल वेरी कर रहा हूँ। तो अगर मेरा एल आर इक्वल टू, सॉरी आर वेरी कर रहा हूँ, आर इक्वल टू 2 था, तो मेरा अरे क्या होता, 1 3 4 5। अब आर इक्वल टू 3 होता, तो मेरा अरे होता 1 4 5। आर इक्वल टू 4 होता तो 1 5। आर इक्वल टू 5 होता तो 1। अगर आप देखोगे, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, हमें इन सबका एफ, बेसिकली एफ की वैल्यू देखनी है, राइट। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि एफ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो दिख रहा है ना, एफ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नॉन नॉन इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक एक एलिमेंट, बेसिकली इसमें से एक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो सबरेज के अक्रॉस जो और समय वो तो रिड्यूस होने ही वाला है। तो बेसिकली ये मोनोटोनिक है। तो क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ आर पे? राइट, बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, है ना। बट यही है कि बाइनरी सर्च लगाने के बाद ही मुझे, मेरे पास एक एफिशिएंट मेथड होना चाहिए ये कैलकुलेट करने का, कि मुझे एफ ऑफ रेज ऑफ वी कॉमा एल कॉमा आर अगर निकालना है, तो इसका कोई एफिशिएंट मेथड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सारे एल पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, तो वो एन लॉग एन, तो वही हो जाएगा एन लॉग एन। पर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि एफ फंक्शन को निकालने के मैं कितना लाइक कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहा हूँ। तो वो एडिशनल मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे वो सोचना है वो मैं ऑप्टिमाइज कैसे करूँ। एक तो मेन चीज ये है कि अगर आप ये देखो कि, और जो इसका क्या कहते हैं, हम इसको बिटवाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक बिट के लिए अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो काफी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो 0 1 में खेलना है उसमें, और 0 1 में खेलना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें यही आइडिया है कि प्रीफिक्स और सफिक्स सम से हम लाइक प्री 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 कैलकुलेट कर लेंगे और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब ऐसा ही आइडिया है। मैं इसके पूरे डेप्थ में नहीं जाता हूँ, नहीं तो हर क्वेश्चन में लाइक हमें बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। तो इसका बेसिक आइडिया ये है। तो तो इन दी एंड क्या था कि जो बी प्रॉब्लम है उसका, उसमें जो टॉपिक्स यूज हो रहे थे वो बिट मैनिपुलेशन, प्रीफिक्स अरेज, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी थी काफ़ी। एंड जिसकी डिफिकल्टी थी 1900 टू 2000 के अराउंड थी कोड फोर्सेस के हिसाब से, ठीक है। सी प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो ये तो 2 मिनट में रीड कर लो। हो गया क्या रीड? जिसका नहीं हुआ बोल दो एक बार।
ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबने रीड कर लिया। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। लाइक आई डोंट थिंक इसको ज़्यादा डिस्कस करने की भी ज़रूरत है। तो अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, हमें बस स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ भी नहीं है उसमें। थोड़ी मैपिंग करनी है। हाँ सिंपल है, लाइक वन के लिए +1 - 1 होगा। लाइक हमें बस थोड़ी मैपिंग करनी है अरे यूज करके, या अ, हाँ, अलग नहीं पूछा, सिंपल ही है तो। अ, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। तो इसमें जो टॉपिक यूज हो रहा था वो था ग्रीडी ब्रूट फोर्स एंड डिफिकल्टी में कहूँगा मान लो 1000 1100 के आसपास की डिफिकल्टी है। इवन 800 900 भी लाइक हो सकती है। मतलब बेसिक लेवल क्वेश्चन ही है, जो जस्ट प्रोग्रामिंग नॉलेज वालों के लिए। तो ठीक है, मैं अगले प्रॉब्लम पर मूव करता हूँ। प्रॉब्लम डी। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। तो इसको चाहे अपने एंड पे पढ़ लेना, बिकॉज इसको अभी थोड़ा डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि लाइक इस पे बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस लगेगा। तो मैं बस इसका आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक लग रहा था इस पर। तो जो प्रॉब्लम दी था उस पे, इसमें थोड़ी डीपी लग रही थी, प्रीफिक्स सम्स एंड थोड़ा कॉम्बिनेटोरिक्स। और इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा था, एंड लाइक बेसिकली प्रीफिक्सेस पर ट्रांजिशंस हो रही थी। तो थोड़ा मतलब उसी पे बेस्ड था आइडिया। और थोड़ा अच्छा एप्लीकेशन था, एंड इसकी डिफिकल्टी 2200 के अराउंड थी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था। और जो प्रॉब्लम ई था वो भी थोड़ा लाइक काफ़ी टफ था। ये भी अपने एंड पर रीड कर लेना एक बार। इसके एक्चुअली ये बहुत इजी हो सकता है प्रॉब्लम, अगर आप अच्छे से कर, मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। बट इसको सोचने में बहुत टाइम लग सकता है। लाइक अच्छा खासा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स का प्रॉब्लम है ये। तो इसका एनालिसिस करूँ तो ऐसा है कि इसमें थोड़ा ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए थी, एंड कंस्ट्रक्टिव की। एंड ये तो आइडिया है, आइडिया आप पढ़ सकते हो एक बार प्रॉब्लम रीड करने के बाद आराम से अपने एंड पर। और इसकी डिफिकल्टी रेटिंग 2300 थी कोड फोर्सेस के हिसाब से। तो अब मैं जाता हूँ प्रॉब्लम ऐप पर। ठीक है, एक बार ये रीड कर लो। अ, कर लिया ना रीड? कोई ऐसा है जिसने नहीं किया? एक बार आपको डॉक लिंक भी सेंड कर देता हूँ, आपको मतलब आइडिया वगैरह थोड़ा देखना हो तो इस पे देख सकते हो, मैंने सारा लिख रखा है। तो ठीक है, तो इस पे ये प्रॉब्लम भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक्चुअली ये भी काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स का ही है।
तो अगर आप देखोगे इसमें एक अगर मुझे ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को स्वैप करना है तो बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले ए ऑफ आई को मैं ए ऑफ जे होगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन के लिए आई कॉमा जे चूज करूंगा, तो ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई और ए ऑफ जे। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मैं ऑपरेशन के लिए चूज करूंगा जे जे कॉमा है। तो ए ऑफ जे का जोर ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ आई जोर ए ऑफ जे के साथ होगा, तो ये ए ऑफ आई बन जाएगा और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो थर्ड ऑपरेशन है वो वापस मैं आई कॉमा जे पे करूंगा, तो इन दोनों का जोर हो जाएगा ए ऑफ जे कॉमा ए ऑफ जे ए ऑफ आई। तो मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को मैं स्वैप कर सकता हूँ तीन ऑपरेशन में। और मैक्स टू मैक्स एन माइनस स्वैप लगेंगे मेरे को इसको नॉन इंक्रीजिंग बनाने में। शायद नॉन इंक्रीजिंग ही बनाना है, नॉन डिक्रीजिंग बनाना है। तो ऑब्वियसली एन माइनस स्वैप्स में मैं इसको नॉन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ। तो मैक्स टू मैक्स फोर इंटू एन ऑपरेशन लगाए, जबकि मैं थ्री इंटू एन माइनस वन में कर लूंगा। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। तो मेरे हिसाब से जो ये प्रॉब्लम है, अ, यहाँ पर, तो इसकी जो रेटिंग थी वो 1200 टू 1400 के बीच में थी, और इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहे थे वो थोड़ा बिट मैनिपुलेशन इम्प्लीमेंटेशन पर था। बिट मैनिपुलेशन में बस जोर की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूँ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का, तो देखो, प्रॉब्लम की डिफिकल्टीज रेंज क्या थी, मतलब इजीएस्ट टू एक मोस्ट डिफिकल्ट। तो 800, 1300, 1700, 1900, 2200, 2300। तो मोर और लेस डिव टू टाइप कॉन्टेस्ट था, बट इसमें कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा था। और प्रॉब्लम वाइज बात करूं, मतलब डिफिकल्टी ऑर्डर वाइज, तो पहली प्रॉब्लम तो बेसिक प्रोग्रामिंग पर थी, और दूसरी में कंस्ट्रक्टिव पर प्लस बेसिक कंस्ट्रक्टिव प्लस बेसिक बिट मैनिपुलेशन। थर्ड में गुड अच्छा खासा कंस्ट्रक्टिव लग रहा था प्लस बेसिक डीएफएस। फोर्थ में अच्छा खासा प्रीफिक्स सम्स, अच्छा खासा बिट मैनिपुलेशन एंड लाइक अच्छी खासी इम्प्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए थी, एंड थोड़ा बाइनरी सर्च भी। तो ये बेसिकली ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं ये प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि लाइक अगर आपके पास इतना स्किल है तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकते थे पिछले साल के प्रीलिम्स में। तो जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है बहुत अच्छी डीपी होनी चाहिए, थोड़ा प्रीफिक्स सम्स, लाइक प्रीफिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा रियली गुड एप्लीकेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड आइडियाज डीपी में। तो वो प्रैक्टिस काफ़ी होनी चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम बन सकता है। एंड जो सिक्स प्रॉब्लम है वो काफ़ी अच्छा खासा कंस्ट्रक्टिव था, लाइक कंस्ट्रक्टिव की अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, या फिर प्रैक्टिस नहीं, मतलब आपको आइडिया अच्छे से स्ट्राइक कर जाता है, और थोड़ी बेसिक ग्राफ नॉलेज चाहिए थी उसमें। तो ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है 2023 प्रीलिम्स। अब हम इसके पिछले साल वाले अमृतापुरी प्रीलिम्स पर आ जाते हैं। मैं प्रॉब्लम्स में इस बार ज़्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो पाएंगे, मतलब थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया ले लेते हैं प्रॉब्लम्स का। तो ये 2021 का प्रीलिम राउंड है, ये एक्चुअली सिर्फ अमृतापुरी का नहीं, सबका ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है रेड एंड ब्लू। एक बार 2 मिनट लगा के रीड कर लो, फिर मैं आपको बेसिक आइडिया बता दूंगा प्रॉब्लम का।
और ठीक है, रीड कर लिया सबने। अ, तो इसके बेसिक आइडिया पर आ जाता हूँ। तो इसमें थोड़ा डीपी का आइडिया मान सकते हो, लाइक बट नॉट डीपली एग्जैक्टली नहीं लग रही है, बस थोड़ा आइडिया और ग्रीडी है। तो हम इसमें एक्चुअली क्या कर सकते हैं, सिंपली आइटरेट कर सकते हैं हर एक इंडेक्स से। और हम एक बेसिकली हर एक स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स से, और हम अभी तक का मैक्सिमम ले सकते हैं कि कहाँ तक ये रीच कर सकता है एक मूव में। तो ऐसा है कि जहाँ पर हमें नीड पड़ेगी हम वहाँ तक ले लेंगे। अगर हमें नीड नहीं पड़ रही है तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। तो जैसे ही हमारे पास ब्लू आया, हम जो भी अभी तक मैक्सिमम पहुँच पा रहा था वहाँ तक हम ले लेंगे। एंड उसके लिए हम आंसर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। और जब हम फिर से मैक्सिमम मेंटेन करते रहेंगे, और जब भी हमारा जो भी लास्ट इंडेक्स है ना जहाँ तक रेट था, उसके बाद जब भी ब्लू आया, तो हमें बेसिकली एक मूव एक्स्ट्रा चलना ही पड़ेगा। तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वाला लें। तो हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग से मतलब एक तरह से थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला ही आइडिया होगा कि मैटर क्या करता है कि पहले वाले का जितना भी आ रखा था, लाइक सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर हमें आगे वाले इंडेक्स का निकालना है, तो पीछे वाले पे डिपेंड करता है। तो पीछे वाले का जहाँ तक पहुंच रहा था, तो अगले वाले में भी वहां तक तो एटलीस्ट पहुंचेगा ही। तो ये इसमें आइडिया था, और ये थोड़ा 1400 1500 रेटिंग टाइप का मान सकते हो प्रॉब्लम। तो ये था इसमें आइडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव ऑन करते हैं। तो एक्चुअली आई डोंट थिंक इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइक इसका आइडिया बहुत थोड़ा एडवांस्ड ही है। तो लेट्स स्किप दिस प्रॉब्लम। लाइक मैं आपको बस थोड़ा ग्लिम्स दे देता हूँ इस प्रॉब्लम में। लाइक थोड़ा ट्रीज का प्रॉब्लम है, ऑयलर टूल्स यूज़ हो रहा है, और थोड़ा एडवांस्ड आइडिया एंड डिफिकल्टी काफ़ी हाई लेवल है। तो लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ, लाइक स्किप ही कर देते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं, ऑपरेशन इन बाइनरी स्ट्रिंग। तो इसमें क्या दे रखा है, एक स्ट्रिंग एस दे रखी है, जिसकी लेंथ एन है, और हमारे पास एक्स कॉइन्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग एंड फ्लिप इट। एंड फ्लिपिंग ऑल द बिट्स cost us 2 into k plus 1 coins. So we need to find the maximum possible number of ones in the binary string after doing some operations using at most x coins. तो फ्लिप करने का मतलब क्या है, अगर वन है तो जीरो है, जीरो है तो वन है, वन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम वन को चूज कर रहे हैं, वन को फ्लिप करने का कोई सेंस ही नहीं है, हमारे कॉइन्स जा रहे हैं बिना मतलब में। तो हम ट्राई करेंगे जो जीरोज है उनको ही फ्लिप करें, राइट। और द थिंग इज, 2 into k plus 1 कॉइन्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर मैं वन लेंथ का सबस्ट्रिंग फ्लिप करता हूँ तो उसमें थ्री कॉइन लग जाएंगे, अगर टू लेंथ का करता हूँ तो उसमें फाइव लग जाएंगे। अब टू को मैं वन वन में डिवाइड करूँ, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर मैं बड़ी लेंथ को फ्लिप कर रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा फायदा, तो आई ट्राई कि बड़ी लेंथ को मैं फ्लिप करूँ। तो मैं ट्राई करूंगा कि कंजेक्यूटिव अगर जीरोस फाइंड कर लूँ, तो मैं सबसे बड़ी लेंथ जो जीरोस की है वो फ्लिप कर सकता हूँ, राइट। लाइक रेदर देन उसका कोई सब पार्ट करूँ, बिकॉज उसमें ज़्यादा कॉइन्स लग जाएंगे, और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वन चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिप होना चाहिए। तो आई ट्राई कि एक तो मैं वेक्टर में मेंटेन करूँ कि कंजेक्यूटिव जीरोस की लेंथ क्या है बेसिकली। अगर स्ट्रिंग ऐसी है कोई, ऐसा कुछ है, तो ये टू लेंथ है, ये वन लेंथ है, तो इसके लिए थ्री कॉइन्स लगेंगे, इसके लिए फाइव लगेंगे। तो अब मैं इसमें भी प्रायोरिटी कैसे दूंगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो मैं बड़ी वाली लेंथ को फ्लिप करना स्टार्ट कर दूंगा, और ऐसे ग्रीडीली करता रहूंगा जब तक मेरे कॉइन्स खत्म नहीं हो जाते। तो ये है इसका लॉजिक, ग्रीडी लॉजिक है। ठीक है, तो ये इसका आइडिया। एंड ये प्रॉब्लम मैथ, थोड़ा मैथ्स पर है, कि मतलब थोड़ा कॉइन्स से मैथ्स इसलिए क्योंकि हमें ये एनालिसिस तो करना था ना कि बड़ी लेंथ बेटर है कि छोटी लेंथ बेटर है, वो तो मैथ्स से ही हो रहा है। एंड अप्रोच थोड़ी ग्रीडी ग्रीडी ही थी। एंड जो इसकी डिफिकल्टी है वो मैं 800 900 तक कह सकता हूँ। तो ठीक है, प्रॉब्लम डीपर आ जाते हैं एक बार। ठीक है, तो ये एक्चुअली थोड़ा मुश्किल ही प्रॉब्लम था।
लाइक इसको सोचने में थोड़ा आइडिया लग जाएगा, मतलब सोचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जस्ट थोड़ा ग्लिम्स देने के लिए, ये प्रॉब्लम था डीपी और सेगमेंट्री का, और थोड़ा मतलब स्ट्रिंग रिलेटेड था कह सकते हो। इसमें क्या था, मतलब बेसिकली हमें स्ट्रिंग्स, एक्चुअली इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि हमें लेक्सिकोग्राफिकल, हमें एक्चुअली एक बड़ी सी स्ट्रिंग में कुछ सेट ऑफ सबस्ट्रिंग्स चूज करनी थी जो उसका पार्ट हो और कोई भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो, और उनमें भी हमें लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग सबस्ट्रिंग्स चूज करनी थी, और हमें हर लेंथ का कुछ पॉइंट्स था, लाइक अगर हम इस लेंथ की सबस्ट्रिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स बताने हैं जो हम रीच कर सकते हैं। कुछ हम एनी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स उठा सकते हैं स्ट्रिंग में से। तो ये इसमें अगर आप कंस्ट्रेंट देखो तो कंस्ट्रेंट्स काफ़ी लाइट है। इसमें देखा जाए तो एन लेस देन इक्वल टू 500, तो आप देख सकते हो एन क्यूब लग सकता है या एन स्क्वायर लॉग एन लग सकता है। तो जो इसका बेसिक आइडिया था वो सेगमेंट्री और डीपी से रिलेटेड था। हमने बेसिकली मैंने क्या किया कि लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट कर लिया पहले ही, और मैं आइट्रेट इस फॉर्म में करूंगा कि लेक्सिकोग्राफिकली जो छोटी है वो पहले आए, और सेगमेंट्री में जो इसकी रेंजेस है वो अपडेट करता रहूंगा। तो थोड़ा इस पे आइडिया बेस्ड है, 1900 रेटिंग का प्रॉब्लम मान लो। जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप यहाँ पर इस डॉक में देख सकते हो क्या आइडिया था सोल्यूशन का। हम एलसीएस का वेरिएशन कह सकते हो थोड़ा, बट हाँ, कह सकते हो, बट बहुत ही नॉन स्टैंडर्ड था, लाइक एलआईएस से थोड़ा बहुत रिलेटेड कह सकते हो, बट तुम ये नहीं कह सकते अगर तुम्हें एलआईएस आता है तो तुम बिल्डअप करके ये कर सकते हो, लाइक इट वुड बी डिफिकल्ट, बट या उससे थोड़ा रिलेटेड था। नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल अरे। तो ये भी लाइक डिफिकल्ट प्रॉब्लम ही है। आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट राइट नाउ, बट इसमें थोड़ा बेस एक्चुअली इसका इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत चाहिए थी। इसका सॉल्यूशन इतना गंदा नहीं है, मतलब थोड़ा सिंपल ही है, बट इसको समझना बहुत मुश्किल था। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में एक बार थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दे रहेगा कि किसी भी आई के लिए ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस टू एंड ए ऑफ आई इज नॉट इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस थ्री। तो व्हाट डज दिस मीन, लेट्स सी थोड़ा। तो मान लो मेरा ये कोई नंबर है जो फर्स्ट पोजीशन पे एक्स, तो थर्ड पोजीशन, हाँ, तीन पोजीशन छोड़ के भी एक्स होना चाहिए, और ये कुछ वाई होना चाहिए जो इसके इक्वल नहीं है। चलो आगे भी कुछ ना कुछ अरे होगा। ठीक है, मुझे अभी तक इतना पता है। अब मान लो यहाँ पर कुछ जेड होता है, अब मुझे ये नहीं पता जेड वाई के इक्वल है, एक्स के इक्वल है या नहीं, बट ये है कि जेड इसके इक्वल होगा, राइट। ठीक है, और जेड एक्स के इक्वल नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, ये सब हो गया है, लेकिन इतना हमें पता है। अब इसके अलावा और हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं इसमें, देखा जाए तो हम, ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं क्या डिड्यूस हो सकता है इसमें। और तो z इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हो गया। x इज नॉट इक्वल टू वाई। अब ये हो सकता है कि हाँ, y के लिए भी देख लो, y के लिए y इज नॉट इक्वल टू z बिकॉज आई, ये i है तो ये i प्लस टू पे z है। तो ये हमारा हो गया कि ये तीनों नंबर अलग होंगे, और बेसिकली इसका मतलब क्या, अगर ये अरे ऐसा होगा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ऐसा इस पैटर्न का होने वाला है। बट ये अगर साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तभी ट्रू है, क्योंकि अगर फोर साइज मान लो 4 होता है तो ये एक्स कॉमा एक्स तो ठीक है, जेड कॉमा वाई भी है, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। बट जेड का हमें पता नहीं है, जेड इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो छोटे जो अरेज है उनके लिए तो हम कुछ भी ब्रूट फोर्स करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से बड़ा है तो ये पैटर्न है ही है। तो हम इस पैटर्न के लिए कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सोचना था। और अगर देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स n लेस देन इक्वल टू 200 है, तो n क्यूब में हो सकता है ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम बेसिकली अगर देखें तो 3 के मॉड्यूलो पे 3 इंडेक्स है, राइट। तो बेसिकली हमें 3 नंबर चूज करने हैं, तो जितने भी नंबर है ना उनमें से हम अगर 3 नंबर चूज कर लें, ब्रूट फोर्स मार के 3 फॉर लूप में 3 नंबर चूज कर लिए,
अब उसमें अभी हमें थोड़ी स्वैपिंग्स करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हम हर एक इंडेक्स पर लाइक हर एक मॉड्यूलों पे बेसिकली 3 ही मॉड्यूल है ना, 0, 1, 2 इंडेक्स के। तो हर एक मॉड्यूलों पर हर नंबर का काउंट देख सकते हैं एक तो, ठीक है? ये कर लिया। अब वो काउंट देखने के बाद हमें इतना पता चल जाएगा कि कौन अपनी राइट पोजीशंस पर है। हमने बेसिकली सबसे पहले क्या किया, आई और के 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें हम हर किसी का उन पोजीशंस पर काउंट देख रहे हैं। तो वो काउंट ऐड कर दिया एक तो वो हमारा कॉस्ट बचा रहा है। अब हम हर तरह की स्वैपिंग देख रहे हैं कि आई कॉमा जे में क्या क्या स्वैपिंग से हमारा ऑपरेशन बच सकता है, जे कॉमा के में, के कॉमा ए में। तो ऐसे हमें काफ़ी थोड़े मतलब केसेस हैं, ऐसे 6-7 केसेस हैं। तो बेसिकली ये आइडिया है, इस पे थोड़ा और सोच के खुद से कर सकते हो। तो था ये थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम ही था। तो मेरे हिसाब से हाँ, तो इसमें 1 मिनट। हाँ, मैं एफ पर आ गया क्या? कौन सी प्रॉब्लम है? ब्यूटीफुल अरेज। ये गलती से शायद मैं एफ प्रॉब्लम पर आ गया। ठीक है, तो ये एफ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एफ प्रॉब्लम है। तो इस ये 2100 रेटिंग की थी मेरे हिसाब से। और इसमें ब्रूट फोर्स ग्रीडी मैपिंग, मतलब ज़्यादा कोई हाई फाई कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा था, बस ऑब्जर्वेशन अच्छी चाहिए थी। तो वो शायद ई प्रॉब्लम स्किप हो गया, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इंटीजर ऑन स्टोन्स। तो इसमें क्या है, इसमें n+1 स्टोन्स दे रखे हैं और n इवन है, तो मतलब n+1 इज एन ऑड नंबर, राइट? So she has got an odd number of stones. She wrote the numbers on the stones in a sequence like this: A1, A powered by 0, A powered by 1, A powered by 2, ऐसे ऐसे, ठीक है? So she arranged the stones in the increasing order. All of a sudden, the middle stone fell out and broke, and you need to find the the value of the middle stone. तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम लग रहा है अगर देखोगे, मैथमेटिक्स है। देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कंस्ट्रेंट्स में ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा ए पावर्ड बाय 0, ए पावर्ड बाय 1, ऐसा करते करते ए पावर्ड बाय एन तक है। और ये ऑड है, तो इसका जो मिडिल नंबर है वो n/2 पे होगा। तो n/2+1 पे होगा, तो बहुत सिंपल ही है। अब अगर तो ये पॉजिटिव है तो इसी ऑर्डर में रहेगा, राइट? तो ए पावर्ड बाय n/2 मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली, है ना? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो सबसे छोटा क्या होगा? वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ऑड पावर्स पर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ऑड पावर क्या है? सबसे बड़ी ऑड पावर एन है। तो ए माइनस ए पावर्ड बाय एन, माइनस ए पावर्ड बाय n-2, ऐसे करते करते ए पावर्ड बाय 0, फिर ए पावर्ड बाय 2, यहाँ पर माइनस ए पावर्ड बाय 1 था। मतलब माइनस तो गलती से लगा रहा हूँ, बट ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, ये ऑर्डर है। तो ए पावर्ड बाय 4 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो मिडिल एलिमेंट ए पावर्ड बाय 0 आने वाला है। तो ए पावर्ड बाय 0 1 है। तो अगर तो ए नेगेटिव है तो आंसर 1 है। अगर ए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ए पावर्ड बाय n/2। अब n एक्चुअली देखा जाए, n इज लेस देन इक्वल टू 10⁹ तो प्रॉब्लम ये है इसमें, थोड़ा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन लगानी पड़ेगी। तो जो आइडिया था, मैथ्स मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी थोड़ी पता होनी चाहिए, एंड बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन और डिफिकल्टीज की 900 रेटिंग की मान सकता हूँ। अब जी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। जी भी काफी अच्छा प्रॉब्लम था। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम था थोड़ा मुश्किल, इसमें लाइक सोचना था, सोचना था। तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम था, एंड आई पर्सनली लाइक दिस प्रॉब्लम। मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है ये कॉन्टेस्ट का, एंड इसकी रेटिंग 2200 तक मान सकते हैं। तो इसका एनालिसिस करें तो इस तरह से प्रॉब्लम थे: 900, 1100, 1400, 1900, 2100, 2200 और एक लास्ट वाला 2500 प्लस।
तो इसका ओवरऑल बताऊं तो एक्सटेंडेड ड्रिफ्ट टू टाइप कॉन्टेस्ट लग रहा था, जिसमें मतलब जो बड़ा ड्रिफ्ट टू कॉन्टेस्ट होता है जिसमें 7 प्रॉब्लम्स होती है, और जो ई और एफ प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाती है, मतलब डुएबल हो जाती है, वैसा कॉन्टेस्ट था ये। और ये एक्चुअली अगर कंपेयर करें तो पिछला कॉन्टेस्ट काफी कंस्ट्रक्टिव पे बेस्ड था, ये वाला इतना नहीं था। ये पिछले से पिछले साल की बात है। और ये थोड़ा मैथ्स पे, अगर देखोगे काफी क्वेश्चन मैथ्स पे बेस्ड है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मॉड्यूलर अरिथमेटिक और बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन चाहिए थी, दूसरे में ग्रीडी चाहिए थी, हल्की फुल्की सी मैथ्स, तीसरे में थोड़ी ग्रीडी और बेसिक डीपी, फोर्थ में अच्छी खासी डीपी और सेगमेंट्री, और फिफ्थ में काफ़ी अच्छा एनालिसिस करना था, थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ वगैरह का, और थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन। एंड जो सिक्स प्रॉब्लम है उसमें अच्छी खासी मैथ्स और कॉम्बिनेटोरिक्स, एंड सेवन प्रॉब्लम थोड़ी एडवांस स्टफ पे थी। तो देखोगे जो दो तीन प्रॉब्लम्स काफ़ी मैथ्स पे ही हैं, थोड़ा एक, हाँ मतलब एक दो प्रॉब्लम मैथ पे ही हैं। तो जैसा आपने देखा कि पिछले साल एकदम से ट्रेंड थोड़ा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो, कंस्ट्रक्टिव काफ़ी ज़्यादा ही जो पिछले इस साल का कॉन्टेस्ट था, जबकि पिछले वाले में इतनी नहीं थी अगर आप देखोगे। तो ऐसा ट्रेंड है, तो कंस्ट्रक्टिव का काफ़ी ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, अब मैं रीजनल राउंड पर आ जाता हूँ। तो ये आज का लास्ट राउंड होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा अमृतापुरी रीजनल राउंड। ठीक है, तो ठीक है, डिस्कस करना शुरू करते हैं। 12 प्रॉब्लम्स है। दो तीन तो हम वैसे ही डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि वो बिल्कुल अनडूएबल है, तो डोंट फील ओवरवेल्म। ठीक है, तो ये जो पहला प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, तो जिस थोड़ा मतलब पढ़ सकते हो, बट आईड सजेस्ट कि थोड़ा लाइक बाद में पढ़ लेना। मैं बस बेसिक आइडिया दे देता हूँ। हाँ, इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें एक अरे है 42 साइज का, उसमें एलिमेंट्स हैं जो 1 से लेकर 42 तक हो सकते हैं। तो हाँ, एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी एक एलिमेंट उठा सकते हैं ए में से, और उसे ए के हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक ऑपरेशन में। तो हमें पूरा अरे जीरो बनाना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव में। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका थोड़ा मतलब जो बेसिक आइडिया मैं दे सकता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जहाँ तक लाइक हर कोई पहुंच ही सकता है। तो मान लो एक अरे था, ऐसा कुछ भी था, ऐसा करके था। तो मान लो हमने इसमें से कुछ 9 सेलेक्ट किया, तो एक बार में क्या हुआ, अ, ये हो गया, ये 33 के बराबर हो गया, ऐसा हो गया। तो मतलब ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब मान लो कि बहुत मतलब अरे का हमें पता नहीं है ना कैसे, तो एक ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है। तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि अब मेरे को ये निकालना था कि मैक्स टू मैक्स कितने ही मूव्स होंगे, तो वो निकालना था। ठीक है, तो मान लो इसका मैक्सिमम एलिमेंट एक्स है, मान लो 42 ही है। अब उस अरे में 42 का हाफ क्या 21, या तो 21 से बड़े एलिमेंट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लाइक मान लो अ, एक कंडीशन है कि बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 21 है। एक कंडीशन है ये, अगर ये कंडीशन है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगले ऑपरेशन में 42 ही चूज कर सकता हूँ, और 42 रिमूव हो गया। अब जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू 21 है, राइट। एक ऑपरेशन में मैंने ये कर दिया। और अगर 21 से कोई भी ज्यादा होता, तो मान लो 21 से जस्ट ज्यादा जो नंबर है ना, मान लो 23 होता, तो मैं वो चूज करता और सब में से वो सब ट्रैक करता। तो मान लो 21 से ज्यादा कुछ एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन 21, तो मैंने बेसिकली जो भी एक्स से बड़े नंबर है वही रिड्यूस होने वाला है। तो 42 माइनस 20 एक्स है, वो लेस देन इक्वल टू 21 होगा। तो अभी जो मैक्सिमम नंबर है ना वो भी लेस देन इक्वल टू 21 ही होने वाला है, क्योंकि देखो मान लो 21 से कम जो नंबर थे वो लेस देन इक्वल टू 21 ही रहने वाले हैं, और 21 से जो ज्यादा थे, जो पहला एक्स था ना, उससे मैंने सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जीरो करके ऐसे 21 से कम ही हो गया। तो एक मूव में मैं एक्चुअली लेस देन इक्वल टू हाफ कर सकता हूँ अगर मैक्सिमम इसका वाई है। तो एक एक ऑपरेशन में मैं इस पूरे अरे को
का पूरे अरे का मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू वाई बाई टू कर सकता हूँ। तो 42 से 0 लाने में मैक्स टू मैक्स 6 ऑपरेशन लगेंगे मुझे, राइट। 6 से ज़्यादा तो लगेंगे ही नहीं ना, क्योंकि 2 पावर्ड बाय 6 इक्वल्स टू 64 होता है। तो 6 ऑपरेशन मतलब बेसिकली मैं हाफ हाफ करता रहूँगा तो 6 ऑपरेशन में 0 हो जाएगा। तो मेरी एक ये ऑब्जर्वेशन थी इस क्वेश्चन में। तो इस ऑब्जर्वेशन से मुझे पता लगा कि अगर 6 ही मैक्स टू मैक्स ऑपरेशन है तो ब्रूट फोर्स टाइप रिकर्जन टाइप कुछ कर सकते हैं। तो इसमें जो आइडिया था वो यही था कि इफ यू नोटिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स विल बी 6 एज वी कैन टेक हाफ ऑफ द मैक्स एवरी टाइम एंड रिड्यूस द मैक्स ऑफ द अरे टू हाफ। तो मैक्स टर्न्स टू like turn it to 0 is like in 6 times we can make it 0, so we can apply brute force to check all the possibilities and जो states हैं वो हम बाइनरी नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 42 तक है ना, तो 2 पावर्ड में 42 वाली बिट भी मतलब बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बच जाए। तो इसका जो रेटिंग था वो 2300 के आसपास मैं मान सकता हूँ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। प्रॉब्लम बी। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो एक्चुअली काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें एक्चुअली क्या दे रखा है, एक्चुअली एल आई एस जो हम डीपी अरे बनाते हैं ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो एक्चुअली ना डीपी अरे दे रखा है और हमें खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है एक डीपी सीक्वेंस। तो एल आई एस अरे दे रखा है। तो अगर आप देखोगे तो ठीक है, एल आई एस अरे में क्या देगा, 1 से 10 तक ये नंबर, और हम जो खुद का अरे बना सकते हैं वो 1 से 100 तक हो सकता है। तो एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो अगर नॉर्मली अगर आप कोई भी अरे लेते हो तो मान लो पहला तो हमेशा एल आई एस में पहला नंबर हमेशा 1 होता है। अगला नंबर देखो मैक्सिमम ऑफ दिस या फिर अभी तक की जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस यहाँ पे एंड हो रही है इन दोनों में से, राइट। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है, या तो 1 होगा या 2 होगा, एक से ही इंक्रीज हो सकता है ना एक बार में। तो एक्चुअली ये कंडीशन है, एक तो जो ए ऑफ 0 है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो ए ऑफ आई है इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1 ये होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमेशा ट्रू होने चाहिए हर एलिमेंट के लिए। तो अगर ये नहीं है तो -1 सीधा, और अगर ये है तो हम एक्चुअली बहुत ही इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो पहला नंबर है मैं उस पर मान लो 11 ले लेता हूँ, और अगर मान लो अगली बारी में इंक्रीज नहीं होता है, मतलब इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई माइनस 1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से शुरू कर सकता हूँ और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता हूँ। तो अगर इक्वल नहीं है 10 ले लूंगा, और अगर बढ़ रहा है तो मैं 11 से बढ़ा दूंगा, 12, 13, अगर कम हो रहा है तो 9, ऐसा कर दूंगा। तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ इसमें 1 2 3 2 5 7, तो इसमें तो चलो नो ही है, बिकॉज ये 3 से इंक्रीज हो गया एकदम से, तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 है तो मैं सिंपली 11 12 ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो बेसिकली किस और भी लाइक अलग लॉजिक्स हो सकते हैं, बट मेरा लॉजिक ये था, तो ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स का प्रॉब्लम था। काफी इजी प्रॉब्लम कह सकता हूँ मैं। तो कंस्ट्रक्टिव थोड़ा डीपी का आइडिया कह सकते हो, एंड इसकी डिफिकल्टी मानो तो 1100 होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सी प्रॉब्लम पर मूव करता हूँ। नॉकआउट मिरेकल्स। तो ये एक किसका प्रॉब्लम था, इसमें क्या दे रखा है, एक ट्री दे रखा है। अब ऐसे, हाँ, अब ट्री की ऐसे 1 to n नंबर्स है, उन वो टीम्स है क्रिकेट टूर्नामेंट की। अब जो छोटा नंबर है वो इट इज बेटर देन द बड़ा नंबर, तो वो हमेशा जीतेगा ही बड़े नंबर से। और अगर गलती से छोटा नंबर बड़ा नंबर जीता है तो वो उसको मिरेकल कहेंगे। अब ऐसा है, हमें ट्री देगा, ट्री क्या डिफाइन कर रहा है कि कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं। अब ट्री में मान लो अगर 1 नोड है, थोड़ा समझा दे तो क्वेश्चन। तो अगर नोड 1 है इसका मतलब है वो टीम 1 है, नोड 2 है तो टीम 2 है, और एन एन तक है तो टीम एन है। उसके बाद एक्चुअली टोटल 2 into n माइनस 1 नोड्स, इसलिए क्योंकि 2 into n - 1 मैचेस होने वाले हैं इन टोटल, राइट। बिकॉज एक्चुअली हर बार दो दो टीम्स के मैचेस होने वाले हैं। तो ऐसा है कि 2 into n - 1 मैचेस होने वाले हैं। और ये बाइनरी ट्री होगा, मतलब कि हर बार
ऐसा होगा कि एक ही टीम एलिमिनेट होने वाली है हर बार। और हाँ, तो हाँ, तो हर बार 1 मिनट। ठीक है, तो 2 × n-1 नोड्स है और n टीम्स थी। और इनमें टोटल 2 × n-1 मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि एक बार में एक टीम एलिमिनेट होगी, राइट। तो अगर मान लो कुछ ट्री ऐसा दिया है, ये एक्चुअली 1 to n वाली लीफ नोड होंगी मोस्टली। हमेशा लीफ नोड ही होंगी, मान लो ऐसा कुछ ट्री दिया है। एक्चुअली ट्री हमेशा बाइनरी होगा। तो इसमें मान लो n = 5 था, तो ये 5 से बड़ा ही होगा कुछ। अ, ठीक है। एक्चुअली बाइनरी ट्री है, तो इसके साथ कुछ नहीं होगा, एक ही चाइल्ड होगा। तो यहाँ मान लो 7 था, तो यहाँ ऐसे हो सकता है कि कुछ होगा, 8 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। मान लो ऐसा कुछ ट्री है। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 का मैच हो रहा है। 1 जीत रहा है तो 1 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर 3 जीत रहा है, 3 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर 1 जीत रहा है तो 1 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर 1 जीत रहा है, 1 यहाँ पर चला गया। अब द थिंग इज, इसका एक ही चाइल्ड है, तो हमें इस पूरे पार्ट का विनर पता है। और हमें अगर इसको, मान लो इसको जिताना होता है, तो हमें इसका जो, बस यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है कि ये वाला बंदा इससे बेटर है, तो हम इसको हरा सकते हैं, मिरेकल कर सकते हैं। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, इन दी एंड हमें आयत प्लेयर को जिताना है। तो मतलब सबको एक एक बार जिताना है, और हमें देखना है कितने मिरेकल्स परफॉर्म करते हैं। तो मान लो, देखो 1 को जिताने के लिए तो कोई मिरेकल लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर 2 को जिताना है, तो मुझे ये देखना है कि 2 कौन कौन सी नोट्स पे भिड़ेगा। तो जैसे इस पे भिड़ेगा, तो इसका एक और चाइल्ड कौन सा है, मुझे ये देखना है। 1 मिनट। तो इसका एक चाइल्ड 1 है। मतलब जो बेसिकली विनर चाइल्ड कौन सा है, विनर चाइल्ड 1 है। तो मुझे यहाँ पर एक मेरिकल परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मैं नीचे करूँ ऊपर करूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो करना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं। तो सबसे ऊपर कर दूँ तो क्या दिक्कत है। तो एक मेरिकल यहाँ हो गया। अ, मतलब 2 के लिए एक मेरिकल हो गया। अब यहाँ पर विनर कौन है, 3। अब यहाँ पे मेरिकल की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 बेटर है, और यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बेटर है। तो 1 के लिए 0 है, 2 के लिए 1 है। अब 3 के लिए देखूं, तो 3 यहाँ पे तो जीत रहा है, बट यहाँ पे हार रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 था। तो यहाँ पर एक मेरिकल यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर तो जरूरत नहीं है। 4 के लिए तो 2 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। और 5 के लिए 1 लगेगा, क्योंकि यहाँ एक ही बार जीतने हैं उसे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है, जो भी उसके इंसेस्टर्स हैं, उनके साथ जो भी अटैच नोड्स हैं, उनमें जो जो उन नंबर से छोटे नंबर्स हैं, सॉरी हाँ, छोटे छोटे नंबर है, जितने नंबर छोटे हैं ना, उतने मेरिकल परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डीएफएस अप्लाई कर सकता हूँ। और अभी तक जो भी डीएफएस में क्या होता है, स्टैक होता है ना। तो स्टैक में वो स्टोर्ड होते हैं जो जो उसके इंसेस्टर्स होते हैं। तो मैं इंसेस्टर्स के साथ, क्योंकि बाइनरी है, तो एक एक ही चाइल्ड होगा एक्स्ट्रा। तो मैं इंसेस्टर्स के साथ वाले चाइल्ड है, वो स्टोर करके रख सकता हूँ एक सेट में, राइट। बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अगर मैं किसी नोड पर हूँ, मैं बेसिकली ये देखूंगा कि जो जो उसके इंसेस्टर थे, उसके सेट में जो भी चाइल्ड थे, उसमें क्या क्या नंबर है। और उस सेट में अगर मैं ये देख सकता हूँ कितने नंबर छोटे हैं, तो मैं इंडेक्स सेट यूज कर सकता हूँ। लाइक अगर आपको पता हो पीबीडीएस, तो वो डेटा स्ट्रक्चर है। तो इंडेक्स सेट से मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। इसमें थोड़ा डीपी एप्लीकेशन मान सकते हो, हल्का फुल्का, बट मेजरली डीएफएस पे बेस्ड था। और वही थोड़ा मतलब उस रिकर्जन का आइडिया था। तो ओवरऑल मैं क्वेश्चन को देखूं तो, डीपी थोड़ा डीपी ट्रीज मान लो। We can do a DFS while storing the child of each parent, not included while transversing. These are the matches that the ith node is going to play. So the number of numbers is in the set smaller than the current node is the number of miracles for I. तो उसकी रेटिंग मैं कहूँगा 1600 के आसपास थी। इसमें बस थोड़ा वो डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी तो सही है। या तो सेगमेंट्री से भी कर सकते हो, बट इंडेक्स सेट बेटर है यूज करना, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन आपका बच जाता है। तो आ जाता है प्रॉब्लम डी पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम डी पर आ जाते हैं। तो ये भी देखने में सही लग रहा है प्रॉब्लम थोड़ा।
तो एक मिनट। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या दे रखा है, अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें एक्चुअली एक ग्रिड दे रखी है, एन वही जिसका साइज बहुत बड़ा है, 100,000 में 1000 साइज की। हमें क्या करना है, रेक्टेंगल ऑन दिस ग्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय bottom left corner and top right corner. Such a rectangle is said to contain cells x comma y that satisfy this. You are given two integers n comma k such that find a multiset of n rectangles. Each rectangle must contain at least one cell. So that the number of unordered pair of rectangles that have non-zero intersection is exactly k, or claim that there exists no such multiset. तो अगर आप देखोगे ये थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स का प्रॉब्लम लग रहा है, राइट? और इसमें जो n है वो 100 ही है, हमें 100 मैक्स टू मैक्स रेक्टेंगल्स बनाने हैं, और ग्रिड का साइज 1000 दे रखा है, और हमें n इंटू एन माइनस वन बाई टू पेयर्स बना के देखना है कि मतलब x नंबर्स ऑफ पेयर्स बन सकते हैं कि नहीं, मतलब k की जो वैल्यू वो मैक्स टू मैक्स जो मैक्स पेयर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, राइट? तो अगर मैं नॉर्मली बनाना चाहूँ तो मान लो मैंने उसकी ना जो टॉप, मान लो ऐसे कोई ग्रिड था बहुत बड़ा, ठीक है? मान लो रेक्टेंगल था, मैंने टॉप राइट टॉप और बॉटम कॉर्नर सबके लिए फिक्स कर लिया, और लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर अभी मैं एक ये ले रहा हूँ, और पहले वाले के लिए मैं राइट ये ले लिया, ठीक है? ये मेरा पहला रेक्टेंगल हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं अगला रेक्टेंगल इसका इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ कि नहीं। अभी देखो, अभी तक नॉन जीरो इंटरसेक्शन कितने हैं? लाइक अगर मैं एक्चुअली नॉन जीरो की जगह अगर मैं ये देखूँ कि इंटरसेक्शन कितने चाहिए, नॉन जीरो का इन्वर्स लेना है बेसिकली, तो मुझे ये देखना है कि कितने इंटरसेक्शन, मतलब नॉन जीरो नहीं, कितने इंटरसेक्शन चाहिए, मैं वो देख लूँगा अगर, तो उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो सिंपली इन्वर्स हो जाएगा। तो मैं अब देख रहा हूँ कि कितने इंटरसेक्शन चाहिए। तो मान लो अगर अभी तक अब जो नया रेक्टेंगल है उसमें मैं मेरे पास ऑप्शन है एक इंटरसेक्शन या जीरो इंटरसेक्शन। तो अगर तो के वन से ज्यादा, तो मैं क्यों फालतू में झंझट करूं, मैं पूरा का पूरा इंटरसेक्शन ले ही लेता हूँ। तो मैंने लेफ्ट तो वही रहने दिया, पर राइट ये कर दिया, ठीक है? अगले वाले में मैं क्या करूंगा, अब मुझे नया रेक्टेंगल बनाना है। मान लो मुझे अब डिपेंड करता है कि कितना बचा हुआ है, तो मैं उस हिसाब से मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक इंटरसेक्शन भी ले सकता हूँ, दो भी ले सकता हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं ऑब्वियसली। तो मेरी मर्जी है एक लूँ या दो लूँ। अगर तो दो ले लियो तो फिर ये रेक्टेंगल हो गया, एक लेना है तो मेरा ये रेक्टेंगल हो जाएगा, सिर्फ इसके साथ इंटरसेक्शन। तो बेसिकली बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं उस एक्चुअली राइट तो एक ही वैल्यू से इंक्रीमेंट करता रहूंगा, लेफ्ट को मैं चेंज करता रहूंगा अकॉर्डिंगली। तो जब तक मेरा के की वैल्यू, जब तक नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल से ग्रेटर देन इक्वल हो, तब तक मैं पूरा 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 लेता रहूंगा। जब थोड़ा भी कम हुआ मैं सिर्फ उतने रेक्टेंगल हटा दूंगा। मान लो अभी तक मेरा जो एक बार ये वाला रेक्टेंगल हटा देता हूँ, ठीक है? मान लो ऐसे मैंने बहुत सारे रेक्टेंगल ले लिए, सब सब एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अभी मेरा कुछ के बचा, मान लो थ्री बचा। तो मैं सिर्फ तीन रेक्टेंगल से इंटरसेक्शन ले लूंगा, एक दो तीन, इन सबसे इंटरसेक्शन लेके ये कर दूंगा, और मेरा खत्म हो जाएगा आंसर, मतलब इतने में हो जाएगा, और उसके बाद मुझे कोई रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इसमें थोड़ा ये भी है कि मुझे शायद सारे रेक्टेंगल्स यूज करने हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं मतलब थोड़ा चेंजेस करूंगा इसमें, क्योंकि सारे रेक्टेंगल यूज करने हैं, तो मुझे ये भी देखना है कि हर बचे हुए रेक्टेंगल में एटलीस्ट एक इंटरसेक्शन तो आ पाए। तो मुझे उस अकॉर्डिंगली थोड़ा वो भी देखना है कि बचे हुए में भी एक एक तो आ पाए, तो मतलब उस तरह से हो जाएगा, ये बहुत ग्रीडीली हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम का प्रॉब्लम था। तो इसकी डिफिकल्टी अगर मैं रेट करूँ तो कंस्ट्रक्टिव का था और 1500 रेटिंग का था, तो इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूँ। तो ये कौन सा प्रॉब्लम था, ये था प्रॉब्लम डी। ई पर आ जाता हूँ। तो लेट्स नॉट डिस्कस ई, बहुत ही एडवांस लेवल प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे मैंने लिख भी रखा है, 2600 रेटिंग है, और इसकी एक्सप्लेनेशन तो मेरे लिए भी थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही हाई रेटेड प्रॉब्लम है। एफ भी हाई रेटेड प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को स्किप ही करते हैं। जी पर आ जाते हैं। जी एक सिंपल प्रॉब्लम है, एक्चुअली बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। आप रीड कर लेना, वो 6 बॉल्स दे रखी है, उनमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, तो उनका बेसिकली सम करना है, और सम करके देखना है कि वो उसके उससे बड़ा है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल आइडिया। तो कुछ नहीं है, ब्रूट फोर्स है। मैथ, सिंपली ऐड द नंबर्स इन द स्ट्रिंग एंड डिफिकल्टी 800। एच पर आ जाता हूँ।
एच थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, आई वुड से। नो एनिमी। तो इसमें एक 10⁻⁹/10⁹9 साइज की ग्रिड दे रखी है, और कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं। हाँ, देर आर n numbered n people numbered from 1 to n, each standing on a distinct cell initially at t equal to 0. Every person is facing in one of the four directions, r l u d, एंड हर एक सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बंदा मूव करता है। तो इफ एट एनी मोमेंट इन टाइम देर आर सम टू पीपल दैट दे हैव द सेम लाइन ऑफ साइट, तो ऑफ कोर्स राइट और लेफ्ट या अप और डाउन वालों में ही सेम लाइन ऑफ साइट होगी। तो अप और राइट वाले में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर बार 90 डिग्री दोनों ही मूव कर रहे हैं ना, तो उनकी डायरेक्शन कभी एक जगह देख नहीं सकती है। तो जो जो सेम लाइन ऑफ साइट पे है, दे बिकम एनिमीज फॉर एवर। ठीक है। तो द line of sight of person is the line of the cells that starts from the position of the person, continues in that direction that they are facing until it hits a person or the end of the grave। तो लाइन ऑफ साइट हुआ कि अगर तो कोई सामने बंदा आ गया तब रुक जाएगी, या फिर जब तक कोई बंदा नहीं आता तब तक रुकेगी नहीं। अगर अब मान लो राइट की तरफ देख रहा हो और अब वाला बंदा आ गया तो वहीं पे रुक जाएगी, लेकिन राइट पे देख रहा हो और लेफ्ट वाला बंदा आ गया, राइट वाला बंदा आ गया, तो वो एनिमी फॉर एवर बन जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि एनिमी कौन कौन से बनेंगे, तो ये है। So you don't want any enemies to form, so that so at t equal to 0 you perform multiple operation, possibly 0 on the n people. In one operation you can rotate any person by 180 degree. What is the number of operations you perform to make sure no one has any enemy? It is, if it's not possible to do so, then print -1। तो जो लोग एक आमने सामने देख रहे होंगे ना, जैसे कोई राइट देख रहा है और दूसरा लेफ्ट देख रहा है उसके उसकी तरफ, तो वो एनिमीज फॉर एवर बन जाएंगे। ठीक है। तो जो बेसिकली जो सेम डायरेक्शन वाले होंगे वो कभी एनिमीज नहीं बनेंगे। लाइक अगर राइट राइट है तो वो कभी एनिमी बने नहीं पाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री हर बार रोटेट कर रहे हैं ना। तो जो एक राइट है एक लेफ्ट है वो हमेशा बनेंगे बनेंगे, अनलेस उनके बीच में कोई आ जाता है। तो हम ऐसे ना एजेस बना लेंगे, क्योंकि एन देखोगे 10⁻5 तक है, तो एजेस लिमिटेड ही होंगे। तो सब में एनिमी वाले एजेस बन जाएंगे। एक बार एजेस बन गए सब में, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन देखने हैं, तो मुझे बेसिकली या तो राइट चेंज करूंगा या लेफ्ट चेंज करूंगा। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया, लाइक बाय पार्टेड कह सकते हो, बट नॉट इवन बाय पार्टेड, बहुत डीएफएस टाइप प्रॉब्लम है। या तो सारे आर चेंज करने हैं या सारे एल चेंज करने हैं। हर हर कनेक्टेड कंपोनेंट में या तो सारे आर चेंज करने हैं एल चेंज करने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ जो भी है वो चेंज करना है और उनका सम कर देना है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स पर है। तो थोड़ा ट्रीज का प्रॉब्लम था, डीएफएस डीएससी कुछ भी लगा सकते हो, थोड़ा कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे। और इसकी रेटिंग 1800 टू 1900 कह सकता हूँ, और इवन थोड़ी लोअर भी कह सकता हूँ, 1700 भी कह सकता हूँ, बट लेट्स स्टे विद 1800 1900। ठीक है। तो अब आई पर जाते हैं। तो एक्चुअली बहुत मुश्किल प्रॉब्लम था, तो लेट्स नॉट डिस्कस इट, बट इसका मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर और स्टैक्स इम्प्लीमेंटेशन लग रहा है, जो वो होता है ना कि लाइक लास्ट उससे पिछला सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, उसके आगे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, वो इम्प्लीमेंटेशन थी डिवाइड एंड कॉन्कर के साथ। तो काफी ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन लग रहा था इसमें, और इसकी डिफिकल्टी 2500 रेटिंग के आसपास थी। प्रॉब्लम जो डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम था, तो के और एल डिस्कस करते हैं अब। तो के तो बहुत ही सिंपल था। इसमें क्या था, हमें एक अरे दे रखा है और उसके सारे अरेज में जो भी मीडियंस है उनका एक सेट बनाना है और उनकी मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी जो भी सब अरेज है उसमें ऑब्वियसली जो सिंगल एलिमेंट सब अरेज है वो तो आएंगे। अगर वो आ गए तो सिंगल एलिमेंट सब अरेज का जो मीडियन होगा वो भी वो एलिमेंट इटसेल्फ होगा। तो जो अरे में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे उस सेट में तो आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे को क्या है, मेरे को मैक्स ऑफ अरे निकालना है। तो अगर आपको मैक्स निकालना आता है तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर मैक्स नहीं आता तो आप इंटरनेट सर्च कर सकते हो मैक्स क्या होता है। वैसे तो दिया हुआ है मिनिमम एक्सक्लूडेड of a set non-negative integer that does not belong to a set, the minimum the smallest non-negative integer। तो बस बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो इसकी रेटिंग, इसको मैं रेट करूंगा 900। सिंपल प्रॉब्लम था। एल पर आ जाते हैं। एल, सॉरी, एल थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम था, लाइक अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन थी। तो रैदर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, मैं ये इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा ग्राफ पे था, एक बार आप पढ़ लोगे तो इसमें एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि
इसमें एक्चुअली ग्राफ्स का एक एल्गोरिदम है कोसराजू करके, स्ट्रिक्टली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालना। तो उसमें वो निकाल लेते हैं, और वो निकालने से हो जाएगा। और इसकी रेटिंग 2100 2200 के अराउंड थी। इसका आइडिया मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि रैदर आप आइडिया बाद में पढ़ लेना अगर आप ये प्रॉब्लम ट्राई करते हो। तो ठीक है, ये एक्चुअली ये रेंजेस थी जो पिछले साल का रीजनल कॉन्टेस्ट था उसकी। तो 800, 900, 1100, 1500, 1600, 1900, 2100, 2300, 2500, और तीन तो बहुत ही एडवांस थे। तो अगर आप देखो काफ़ी प्रॉब्लम ना डुएबल है। और ये कोड फोर्सेस डिव 2 से थोड़ा इजियर कह सकते, इजियर मतलब कि डिव 1 प्लस डिव 2 होता है उससे तो इजियर ही है, आप ज़्यादा प्रॉब्लम लगा पा रहे हो इसमें, तो मच इजियर है। और प्रॉब्लम्स पे जो स्किल्स की बात की जाए तो पहला प्रॉब्लम बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, सेकंड में बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड में बेसिक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम के आइडियाज़, फोर्थ में अच्छे खासे कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम के आइडियाज़, फिफ्थ में बैक ट्रैकिंग जो जीएफएस थोड़ा अच्छा आना चाहिए, सिक्स्थ जो प्रॉब्लम है उसमें बेसिक डीएफएस आना चाहिए और गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज़। सेवेंथ में थोड़ा एडवांस ग्राफ थ्योरी थोड़ी मतलब आनी चाहिए, मतलब थोड़ा एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए, और ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और जो एट्थ और नाइन्थ प्रॉब्लम है, एट्थ एट्थ में थोड़ा ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा चाहिए, और थोड़ा लाइक अच्छी रिकर्जन। और जो लास्ट नाइन्थ प्रॉब्लम है उसमें एडवांस, काफ़ी एडवांस थिंकिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला था ना। और उसके बाद जो तीन प्रॉब्लम है वो उसका आइडिया तो मतलब वो तो कुछ ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम थे। तो अगर आपको रीजनल में, अगर आपको आइडिया लगाना है कि आपको कितने प्रॉब्लम्स करने हैं, तो इस हिसाब से आप पे आपको अगर इतने स्किल्स हैं तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन बना लोगे। और रेटिंग के हिसाब से भी आप कह सकते हो कि अगर आप 1600 रेटिंग तक बना लेते हो तो आप 5 प्रॉब्लम्स तो बना ही लोगे अकेले। और अगर आपकी पूरी टीम है तो आप शायद 1900 का भी बना लो। तो ये रहा है ट्रेंड आज तक रीजनल्स और प्रीलिम्स का। ठीक है, तो आई गेस यू आर डन। किसी को कुछ पूछना हो, लाइक एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग, एनी कोई भी सजेशन हो किसी को देना हो, तो लाइक यू कैन गिव इट। And tell me if it was helpful for you, like discussing these rounds. Like you can type in chat अगर आपको लगा कि like it was beneficial for you, या फिर कुछ और बेटर हो सकता था इसमें, तो बता सकते हो। तो ठीक है, आई गेस लाइक currently ठीक है, so thank you, like I guess we can stop the recording now.